जहां कभी सिर्फ जलती हुई रेत और मछुआरों की छोटी सी बस्ती थी, आज वहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत खड़ी है। ये कहानी दुबई की है, एक ऐसे शहर की जिसने असंभव को संभव बना दिया। ये सफर महज 50 सालों में तय हुआ है। 18वीं सदी में एक छोटा सा मछुआरों का गांव जो खाड़ी के किनारे बसा हुआ था। 1833 में अल मैकटॉन परिवार यहाँ पर आया और यहाँ पर शासन की नींव रखी। उस दौर में यहाँ की अर्थव्यवस्था मोती के कारोबार पर टिकी हुई। मछुआरे समुद्र की गहराइयों में जाकर के मोती निकालते थे और उसी पर इनकी पूरी अर्थव्यवस्था बनी हुई थी। लेकिन 1930 के दशक में जापानी आर्टिफिशियल मोतियों ने इस व्यापार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उस समय किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है, और वो खजाना था पेट्रोलियम भंडार। 1966 में दुबई में पहली बार तेल मिला, लेकिन यहाँ के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मक्टौन बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने कहा था, मेरे दादा ऊंट पर चलते थे, मैं मर्सिडीज में चल रहा हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर में चलेगा, लेकिन उसका बेटा फिर दोबारा ऊंट पर चलेगा। इसका सीधा सा मतलब था कि तेल हमेशा नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में तेल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और यहाँ का जो व्यापार है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। इसीलिए इसका अल्टरनेट डेवलप करना पड़ेगा। 1971 में यूनाइटेड अरब अमीरात एक स्वतंत्र देश बना। शेख राशिद ने तेल की कमाई को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दिया और साथ ही साथ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लोन लेकर के किया। इन्होंने कई बड़े बंदरगाह बनाई, कई सड़कें बनाई, दुबई क्रीक को गहरा किया, एक छोटे से गांव का सपना एक बड़े महानगर में बनाया। इनका विजन फ्यूचरिस्टिक था। इनको पता था जब आने वाले टाइम में पेट्रोलियम पदार्थ पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे तो इनकी अर्थव्यवस्था के लिए अल्टरनेट चाहिए। इसीलिए इन्होंने अल्टरनेट तरीके से टूरिज्म को, फाइनेंस को, अलग अलग तरीके के सेक्टर्स को दुबई में डेवलप किया। यूनाइटेड अरब अमीरात 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से अबू धाबी का जो रूलर होगा वो हमेशा प्रेसिडेंट रहेगा और दुबई का जो रूलर होगा वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहेगा। 1990 के दशक में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्टौन ने एक नई इबादत लिखना शुरू की। उनका सपना था दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे शानदार शहर बनाना। 2010 में बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हुआ, जिसकी कुल लंबाई 828 मीटर है। ये दुनिया की सबसे लंबी इमारत है। उसी दशक में पाम जुमेरा बना। ये समुद्र के अंदर इंसानों के द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल द्वीप है, जहां पर हर सुविधाएं उपलब्ध हैं और ये अंतरिक्ष से सीधा दिखाई देता है। यहीं पर नहीं रुकते हैं, इसके साथ साथ इन्होंने बुर्ज अल अरब, दुनिया का पहला 7 स्टार होटल बनाया। इसकी डिजाइन एक जहाज के पॉल जैसा है। दुबई मॉल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है, जहां अंदर बर्फ स्केटिंग होती है और साथ ही साथ असली एक्वेरियम भी है। हर एक इमारत विश्व रिकॉर्ड, एक वर्ल्ड क्लास के प्रोजेक्ट को इन्होंने अपने यहाँ पर डेवलप करवाया। शेख राशिद का जो लॉन्ग टर्म विजन था, उस विजन के चलते आज दुबई की जीडीपी में वहां का जो पेट्रोलियम पदार्थ है, वहां की जो तेल की हिस्सेदारी है, वो मात्र 1% है और ये किसी आर्थिक चमत्कार से कम नहीं है। दुबई दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुका है। जेबेल अली पोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा बंदरगाह है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक ने दुबई को एक ग्लोबल हब बना दिया है। आज दुनिया का हर कोई बड़ा इन्वेस्टर दुबई में अपना ऑफिस खोलना चाहता है, दुबई में अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहता है। 2020 में कोविड के बावजूद दुबई में एक्सपो 2020 दुबई किया और उसमें 192 देशों को शामिल किया। यह सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं थी, बल्कि दुबई का दुनिया को एक संदेश था। सिचुएशन कैसे हुई? दुबई हर तरीके के सिचुएशन को हैंडल करना चाहता है। दुबई में आज 200 से ज्यादा देशों के लोग रहते हैं। दुबई के जो अमीराती हैं, उनकी कुल पॉपुलेशन महज 11% है। बाकी 89% दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। ज्यादातर बड़े लोग या अमीर बिजनेसमैन यहाँ पर लग्जरी सुविधाओं के लिए रहते हैं और साथ ही साथ वहां से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो कि 100% टैक्स फ्री होता है। एक तरफ गोल्ड शॉप की तंग गलियां जहां सोने की दुकानें चमकती हैं, दूसरी तरफ ग्लास टावर्स, दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज के ऑफिसेज यहाँ पर सेटल्ड हैं। अजान की आवाज जहां पर एक तरफ बुर्ज खलीफा के साए में गूंजती है, जो परंपरा और आधुनिकता दोनों को एक साथ दिखाती है, और यही है दुबई की असली पहचान। और दुबई यहीं रुकने वाला नहीं है। दुबई 2040 अर्बन मास्टर प्लान के तहत शहर को 5 गुना हरा भरा करने का टारगेट रखा है। हाइपरलूप, फ्लाइंग टैक्सीज, एआई पावर्ड गवर्नेंस, यह सब प्लान नहीं बल्कि इसके एग्जीक्यूशन पर ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। नेट जीरो 2050 का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके तहत दुबई विश्व का सबसे आधुनिक शहर बनेगा। दुबई सिर्फ एक सिटी नहीं है, यह इंसान की इच्छा को, दूरदर्शिता और जुनून का जीता जागता सबूत है। अगर दुबई हो सकता है, भारत क्यों नहीं हो सकता? सोचिए और कमेंट के जरिए अपनी राय बताइए।